Yeah, hello, good morning everyone. This is Dilshad Nisar, faculty of Academy of UPSC. And in this particular lecture, we are going to read Buckley. See, हम लोगों ने इम्प्रेसिज्म शुरू कर दिया है ना। इम्प्रेसिज्म में हमें 3 फिलोसफर्स को पढ़ने होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने एक को पढ़ लिया, जॉन लॉक को हमने पढ़ लिया। आज हम दूसरे फिलोसफर्स को पढ़ें, बकली को। इसके बाद हम लोग तीसरे फिलोसफर्स को पढ़ेंगे, डेविड ह्यूम को, और इस तरह से हम लोग इम्प्रेसिज्म कंप्लीट कर लेंगे। नाउ इट मे बी पॉसिबल कि मैं नेक्स्ट क्लासेस से इंडियन फिलोसफी शुरू कर दूं। क्यों? सी, इंडियन फिलोसफी में जब आप न्याय तक पढ़ लेंगे और वेस्टर्न फिलोसफी में जब आप कांत तक पढ़ लेते हैं, तो आपके पास ना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। आप आंसर राइटिंग करने के लिए आपके पास इनफ कंटेंट होता है, इनफ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और आप में से बहुत सारे लोग अपने, कल अंकित और दीपांशी सब लोगों ने मैसेज करा टेलीग्राम पे कि सर इंडियन भी शुरू कर दे। और उन लोगों का आर्गुमेंट ये था कि सर वेस्टर्न पढ़ते पढ़ते ना थोड़ा सा बोरियत होने लगती है, इस वजह से अगर से आप शुरू कर दोगे वो इंडियन, तो हम लोगों का दोनों हो जाएगा ना, कि अगर से वेस्टर्न में बोर हो गया तो इंडियन पढ़ने लगा। मुझे भी ये काफ़ी रीजनेबल लगा। बट आज हम लोग क्या पढ़ते हैं? आज हम लोग पढ़ते हैं क्या? बगली। सी, बगली पढ़ाने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, और वो डिस्क्लेमर ये है कि इनकी बहुत सारी बातें हो सकता हो कि आपको वेग लगे, है ना, कि आपको ऐसा लगे कि ये क्या ही बात कर रहे हैं। तो अगर से आपको ऐसा लगे, इसका मतलब है कि आप जो है ना एक आइडियलिस्ट विचार के नहीं हो, आप एक रियलिस्ट विचार के हो। और अगर से आपको इनकी बातें लगे, रीजनेबल लगे, सही लगे, इसका मतलब है कि आप क्या हो? एक आइडियलिस्ट हो। आपको जब लगे कि हाँ इस तरह से भी सोचा जा सकता है, तो आप एक आइडियलिस्ट विचार के हो, है ना। और अगर से ऐसा नहीं लगे, इनकी तरह नहीं लगे, इट इज़ वेरी ओके, है ना। इससे एग्रीमेंट रखना, अपना थॉट प्रोसेस रखना, अपना बिलीफ रखना, इट इज़ वेरी ओके एंड वेरी नॉर्मल। तो इस डिस्क्लेमर के साथ हम लोग इनकी फिलॉसफी पढ़ेंगे ना। क्यों इनकी बातें क्या वेग लगेगी? सी, फॉर एग्जांपल ये कहेंगे कि आपके सामने टेबल है, आपके सामने बुक है, या कोई मैकबुक है जिसमें आप ये क्लास देख रहे हो, या लैपटॉप है, या फ़ोन है, मोबाइल है। ये कहेंगे कि वो रियल नहीं है। वो जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो वो क्या है? आपके माइंड की क्रिएशन है, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्या है? एक आइडियलिस्ट विचार के हैं, जो इस मटेरियल वर्ल्ड को रियल नहीं मानते। वो रियल मानते हैं कि इसको, आइडियाज़ को। वो मानते हैं कि ये जितनी भी दुनिया है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हम परसीव कर पा रहे हैं, ये हमारे माइंड का क्रिएशन है। नाउ तो क्वेश्चन इज कि अगर से ये आइडियलिस्ट है तो हम इनको एम्प्रिसिज्म में क्यों पढ़े, रैशनलिज्म में क्यों नहीं पढ़ा, है ना। ये तो एक वैलिड क्वेश्चन है। और इसका आंसर ये है क्योंकि ये मानते हैं कि ये जो आइडियाज़ है, जितने भी आइडियाज़ हम परसीव करते हैं, वो एक्सपीरियंस के ज़रिए ही परसीव कर पाते हैं, इसीलिए इनको एम्प्रिसिज्म में पढ़ते हैं। सी, ये ना जॉन लॉक से बहुत सारी चीज़ों में एग्री करते हैं ना, कि जॉन लॉक ने जब ये कहा कि हमें नॉलेज एक्सपीरियंस से मिलते है, परसेप्शन से मिलता है, ये कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर इनसे पूछा गया कि फिर आप जॉन लॉक से अलग फिलॉसफी क्यों दे रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि जॉन लॉक ने बहुत सारी गलती करी। क्या गलती करा? ये क्रिटिसाइज करते जॉन लॉक को कि आपने जो ये जो क्वालिटीज़ बनाया ना, कि आपने चीज़ों को क्या करा, एक तो प्राइमरी क्वालिटीज़ में बांटा है, प्राइमरी क्वालिटीज़ में बांटा है, और दूसरा क्या? सेकेंडरी क्वालिटीज़ में बांटा है ना। सेकेंडरी क्वालिटीज़ में बांटा। आप कह रहे हो क्या कि ये जो सेकेंडरी क्वालिटीज़ है ये डिपेंड करती है किस पे? प्राइमरी पे, है ना। आपने यही कहा था। और ये क्या है? प्राइमरी क्वालिटी क्या है? थिंग इन देमसेल्व्स है। ये इस पे डिपेंड नहीं करता, ये इस पे डिपेंड करता है। यानी सेकेंडरी क्वालिटी प्राइमरी क्वालिटी के वजह से है। इसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल क्या लिया था? जैसे कि एक्सटेंशन लिया था, मोबिलिटी लिया था। एक्सटेंशन, मोबिलिटी, किसी कोई भी चीज़ अगर से मैटर एग्जिस्ट करता है तो उसमें एक्सटेंशन तो होगा ही होगा। वो क्या है? प्राइमरी क्वालिटी है। ये क्या है? ये प्राइमरी क्वालिटी क्या है? थिंग इन देमसेल्व्स है। सेकेंडरी क्वालिटीज़ क्या है? फॉर एग्जांपल इसमें हम लोगों ने एग्जांपल लिया था साउंड का, स्मेल का, टच का, स्मेल का, टच का। ये वो क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को परसीव कर पाते हैं। जो बकली क्या कहते हैं कि आपने जो ये डिस्टिंक्शन किया ना, ये बहुत ही गलत है। ऐसे कोई चीज़ होता ही नहीं। आप जो कह रहे हो ये इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट नहीं, ये इस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं इसे परसीव कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें सेकेंडरी क्वालिटीज़ है। हार्डनेस सेकेंडरी क्वालिटीज़, इसका ब्लैक कलर सेकेंडरी क्वालिटीज़। मैं हार्डनेस निकाल दूँ और इसका ब्लैक कलर निकाल दूँ, क्या बचेगा? नथिंग। व्हेन सेकेंडरी क्वालिटीज़ आर रिमूव्ड, नथिंग लेफ्ट। तो फिर हम जानेंगे कैसे कि वो चीज़ है क्या। तो आपने जो ये डिस्टिंक्शन किया है ना, ये बहुत ही वेग है, इसको ख़त्म कर दीजिए। बस क्वालिटीज़ को आप मानिए, आप ये मत मानिए कि कोई प्राइमरी होता है, कोई सेकेंडरी होता है। दूसरा चीज़ आपने कहा ये क्या? ये एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन, ये क्या है? प्राइमरी क्वालिटीज़। ये कभी भी इस पर डिपेंड नहीं कर सकता।
नाउ द क्वेश्चन इज कि अभी लाइट ऑफ कर दिया जाए, है ना, अभी लाइट मैं आपको दिखूंगा, आप मुझे परसीव नहीं कर सकते, यानी मेरा एक्सटेंशन, मेरा सेकेंडरी, मेरा प्राइमरी क्वालिटी भी डिपेंड कर रहा है किस पे, लाइट पर। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप जिस रूम में अभी ये लेक्चर देख रहे हो, आपके उस रूम में एक विंडो होगा, उस विंडो से आपको बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे होंगे, बट इमेजिन करो कि वो पूरा पूरा अंधेरा हो जाए, पूरी लाइट, जितनी भी लाइट आ रही है, जिस मीडियम से आप उसे देख पा रहे हो, वो सारी चीज़ें गायब कर दिया जाए, लाइट गायब कर दिया जाए, डिस्टेंस बहुत बढ़ा दिया जाए, तो क्या आप उस पेड़ को परसीव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसका मतलब है कि जो आपकी प्राइमरी क्वालिटी है ना, वो भी सेकेंडरी क्वालिटी पे लाइट की वजह से ही आ रहा है। तो आपने जो ये डिस्टिंक्शन किया ना, ये बहुत वेग है, बस आप क्वालिटी तक ही रहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी पे मत जाइए, पहला। दूसरा आप याद करें, उन्होंने क्या कहा था कि एक सिंपल आइडियाज होता है, लॉक ने क्या कहा था, एक सिंपल आइडियाज होता है और एक कॉम्प्लेक्स आइडिया होता है ना, एक कॉम्प्लेक्स आइडिया होता है। जॉन लॉक ने एक सिंपल आइडियाज, एक कॉम्प्लेक्स आइडिया, दो आइडिया में चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब ये कह रहे हैं जॉन लॉक, एक और बात कहते हैं कि यहाँ पर जो है ना, ये जो सिंपल आइडिया है ना, माइंड इसे पैसिवली लेता है ना, माइंड पैसिवली क्रिएट करता है क्या, ये सिंपल आइडिया। फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक आइडिया हो गया, जैसे वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, सॉलिड हो गया एंड हार्ड हो गया, ये सब क्या पैसिवली। बगली कहते हैं कि माइंड कभी भी पैसिव कोई भी आइडिया जनरेट नहीं करता, माइंड हमेशा एक्टिव होता है। इनफैक्ट जितने भी आइडियाज है ना, वो माइंड एक्टिवली क्या करता है, एक्टिवली क्रिएट करता है। तो ये दो चीजें जो आपने किया ना, कि ये पैसिव वाला कंसेप्ट कि माइंड यहाँ पे पैसिव होता है, ये गलत है, और ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटी है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर से सेकेंडरी क्वालिटीज हम चीज़ों का निकाल दे तो हम परसीव ही नहीं कर पाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। जैसे ही सेकेंडरी क्वालिटीज निकालते हैं, कुछ बचता ही नहीं है, तो हम नहीं देख पाएंगे चीज़ों को, परसीव नहीं कर पाएंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब गलत है। फिर इनसे पूछा फिर सही क्या है, तो फिर ये कहते हैं क्या कि सही है, अभी हम बताते हैं कि सही क्या है। सही है परसेप्शन। सही क्या है? परसेप्शन। तो कहा कि ये तो जॉन लॉक ने भी बताया था, फिर आप क्या? फिर ये पूछता है कि एक बात बताओ, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? बगल ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कि ऑब्जेक्ट क्या है। फिर आंसर आता है क्या? ऑब्जेक्ट आर नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज। ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज। फॉर एग्जाम्पल आपसे, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट कैसे है? क्योंकि इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ है। एक ब्लैक का क्वालिटीज़ है, इसमें एक क्वालिटीज़ हार्डनेस का, एक क्वालिटीज़ है कि ये लिखने के काम आता है, यानी ये एक बंडल ऑफ क्वालिटीज़ है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज़। फिर बगली क्वेश्चन करते हैं कि बताइए क्वालिटीज़ क्या है? क्वालिटीज़ क्या है? फिर आंसर आता है कि क्वालिटीज़ आर नथिंग बट परसेप्शन। क्वालिटीज आर नथिंग बट परसेप्शन। ओके, ठीक है। क्वालिटीज आर नथिंग बट परसेप्शन कैसे? फॉर एग्जांपल इसमें ब्लैक कलर है, ये कैसे पता हमें? परसीव करके। इसमें एक हार्डनेस है, कैसे पता हमें? परसीव करके। ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये येलो कलर है, कैसे पता मुझे? परसीव करके। यानी जितनी भी क्वालिटीज हम परसीव करके ही पता कर पाते हैं। यानी क्वालिटीज क्या है? क्वालिटीज आर नथिंग बट परसेप्शन। जिस वक्त मेरा परसेप्शन गायब हो गया, कोई भी क्वालिटीज मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर से कैसे कैसे कैसे? फॉर एग्जांपल स्मेल क्या है? स्मेल एक क्वालिटी है ना। इसे हम परसीव कैसे करते हैं? अपने नाक से, नोज से। जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम, मान लेते हैं कि आपको जुकाम हो गया, फ्लू हो चुका है ना, सर्दी हो चुका है, आपका नाक बंद है, तो क्या आपको कोई भी स्मेल आएगा? नहीं आएगा, है ना। जब हम पूछते हैं कि ये परफ्यूम कैसा है, तो और किसी को फ्लू हुआ रहता है, तो वो क्या रिप्लाई करते हैं कि भाई मुझे सर्दी है, मैं नहीं बता सकता, है ना, आई कांट स्मेल। जैसे ही क्या परसेप्शन गायब हुआ, सर्दी की वजह से परसेप्शन गायब हुआ, ये क्वालिटीज हमसे गायब हो जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल जब किसी को कलर ब्लाइंडनेस रहता है, तो हम उनसे कलर का क्वालिटीज पूछते हैं कि भाई ये कलर सही लग रहा है, वो क्या बोलता है? द आंसर इज कि भाई मुझे कलर का कोई आइडिया ही नहीं है, मैं कलर की जो क्वालिटीज है वो परसीव नहीं कर पाता, है ना। यानी जैसे ही हमारा परसेप्शन किया, क्वालिटीज गई। तो
क्वालिटीज आर नथिंग बट परसेप्शन, है ना। ये इतना इतना हम लोग क्लियर है। अब यहां से बगली अपना बेस देंगे, वो बेस देंगे जिस बेस पे वो पूरी की पूरी फिलॉसफी गढ़ते हैं, और वो क्या है, सी आप क्या कह रहे हो कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्वालिटीज। ओके, क्वालिटीज क्या है, क्वालिटीज आर नथिंग बट परसेप्शन। तो क्या हम इस ऑब्जेक्ट को परसेप्शन में रिड्यूस कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट कैन बी reduced to nothing but perception, है ना, nothing but perception। अब वो यहां से अपनी फिलॉसफी का बेस वो करेंगे, और यहीं से वो डिड्यूस करेंगे क्या, यहीं से वो अपनी फिलॉसफी का जो बेस है वो यहां से क्रिएट करेंगे, और वो क्या है, इससे एसटी पर सीपी। ऐसे ऐसे परसिपी, टू बी इज टू बी परसीव्ड, कि एग्जिस्टेंस में उसी चीज का मानूंगा जो हमारे परसेप्शन में है। अगर से कोई चीज हमारे परसेप्शन से बाहर है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, या कोई ऐसी चीज है जिसको हम परसेप्शन में नहीं ले सकते तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। यानी एग्जिस्ट वही चीज करता है जिसका परसेप्शन जो है वो पॉसिबल हो। अब ऑफ कोर्स आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स आने शुरू हो गए कि ये कैसा बात हो गया कि जो चीज़ हमारे परसेप्शन में आएगा वही एग्जिस्टेंस, उसी को रियल मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ये सी इसको हम डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ से हम लोगों ने इससे एसटी परसिपी हम लोगों ने स्टेब्लिश कर लिया है ना। इन्होंने कौन सी फिलॉसफी दी, इससे एसटी परसिपी। परसिपी जिसकी मीनिंग क्या होती है, जिसकी मीनिंग होती है टू बी इज टू बी परसीव्ड, कि किसी भी चीज को होने के लिए उसका परसेप्शन में आना जरूरी है। जब तक वो परसेप्शन में नहीं आएगा हम उसे नहीं मान सकते, है ना। वही चीजें रियल है, वही चीजें एग्जिस्ट करती है जो हमारे परसेप्शन में है। बट इस पे बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे, है ना। बट उससे पहले हम चीज ये देख लेते हैं कि ये टू बी एंड टू बी परसीव्ड का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग क्या है, रियल मीनिंग क्या है, कि किसी भी चीज को एग्जिस्ट करने के लिए उसका परसेप्शन में आना जरूरी है। यानी वही चीजें एग्जिस्ट करती है जो हमारे परसेप्शन में है। अगेन ये जो हमारे परसेप्शन में आ रहा है, तो अगर से मान लेते हैं कि जो आपके चेयर के ऊपर जो आपका चेयर है, आपका डेस्क है, टेबल है, तो ये तो इसका तो परसेप्शन पॉसिबल है। तो क्या ये चीजें रियल हैं? द क्वेश्चन इज कि क्या ये चीजें रियल हैं? अगर से ठीक है, आप ये कह रहे हो कि टू बी इज टू बी परसीव्ड, कि जो चीज हमारे परसेप्शन में आ चुका वो क्या है, वो एग्जिस्ट करता है। तो जो चेयर है हमारा, जो टेबल है, जो फोन है, ये सब क्या एग्जिस्ट करता है? अब ये क्या कहते हैं, इसका आंसर देने से पहले ये एक कंसेप्ट देंगे कि देखिए आप लोग ना परसेप्शन को पहले समझिए कि जब हम परसेप्शन लेते हैं ना, उसमें दो एजेंट काम करता है। एक क्या होता है, एक एजेंट होता है क्या, स्पिरिट, और दूसरा क्या होता है, आइडिया। स्पिरिट क्या है, आइडिया ना। स्पिरिट क्या है, स्पिरिट है वो माइंड, वो कॉन्शियस माइंड जो खुद ही हमारा जो माइंड है ना, वो खुद ही आइडिया प्रोड्यूस करता है और खुद ही आइडिया परसीव करता है। इन्होंने क्या करा था कि माइंड जो है वो कभी भी क्या नहीं होता, माइंड कभी भी पैसिवली किसी भी आइडियाज को क्रिएट नहीं करता, वो पैसिवली कभी भी किसी भी आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं करता। माइंड कॉन्शियसली और एक्टिवली चीज़ों को खुद ही प्रोड्यूस करता है और खुद ही परसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर से आपके सामने कोई फ़ोन है या टेबल है या चेयर है, तो वो रियल नहीं है, वो आपके माइंड का क्रिएशन है। आपका माइंड खुद ही चेयर के आइडियाज़ को प्रोड्यूस कर रहा है और खुद ही परसीव कर रहा है। यानी स्पिरिट क्या है, ये है एक एक्टिव बीइंग है, ये एक एक्टिव बीइंग है। ये खुद ही क्या कर रहा है, ये खुद ही विच प्रोड्यूस एंड परसीव आइडिया। माइंड क्या है, एक सिंपल एक्टिव बीइंग है जो खुद ही आइडिया, देखिए ये आइडिया भी खुद ही प्रोड्यूस करता है और आइडिया खुद ही परसीव करता है। यानी प्रोड्यूस और परसीव दोनों खुद ही कर रहा है।
आइडिया क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर से इन्होंने प्रोड्यूस करा आइडिया ऑफ चेयर या आइडिया ऑफ टेबल, तो वो आइडिया क्या है? ये वो चीज है। ये क्या है? ये पैसिव बीइंग है। ये क्या है? ये पैसिव बीइंग है। विच आर प्रोड्यूस्ड एंड परसीव्ड, विच आर प्रोड्यूस्ड एंड परसीव्ड। यानी आप जितनी भी चीजें एक्सपीरियंस कर पा रहे हो वो क्या है? वो आपके माइंड का क्रिएशन है। आपका माइंड ही उसे क्रिएट कर रहा है और आपका माइंड ही उसे परसीव कर रहा है। बट आपके माइंड जो भी आइडिया क्रिएट कर रहा है वो क्या है? वो आइडिया है। वो क्या है? एक पैसिव बीइंग है जो किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है? माइंड के द्वारा। नाउ इनका जो ये फिलॉसफी है, फिलॉसफी के जो बेस है, इससे एस्टे परसिपी टू बी इज टू बी परसीव्ड, कि किसी भी चीज को परसेप्शन एग्जिस्टेंस में आने के लिए परसेप्शन में आना जरूरी है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन खड़ा होता है कि आप क्या कर रहे हो कि वही चीज़ को मैं रियल मानूंगा जो हमारे एग्जिस्टेंस, जो हमारे परसेप्शन में है। बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनका परसेप्शन पॉसिबल नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनका परसेप्शन हम नहीं ले रहे, तो क्या वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती इनके अकॉर्डिंग? नहीं। बट उससे पहले हमें ये जो टू बी इज टू बी परसीव्ड है ना, उसका कैरेक्टरिस्टिक समझना होगा। आई नो आपके माइंड में भी बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि ये किस तरह की बात हो गई कि हम किसी चीज़ का परसेप्शन नहीं ले रहे तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल इनके अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल अभी आप टेबल को परसीव कर पा रहे हो, अपने सामने रखे हुए टेबल को परसीव कर पा रहे हो, तो ऑफकोर्स वो एग्जिस्ट करता है। मगर आपके बैक में अगर से कोई अलमीरा है जिसे आप परसीव नहीं कर पा रहे तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो यही मीनिंग निकल रहा है इसका, है ना, कि अगर से आपके पीछे जो अलमीरा रखा हुआ है उसका परसेप्शन आप नहीं ले पा रहे तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। फिर इस पर क्वेश्चन उठेगा कि आप बोलोगे कि बट जब मैं पीछे घूमती हूँ या घूमता हूँ तो देखता हूँ कि वो चीज़ें तो है, यानी वो चीज़ें एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसका हम परसेप्शन नहीं ले रहे होते हैं बट वो रियल में एग्जिस्ट करता है। पहला एक तो ये क्वेश्चन उठता है। फिर दूसरा क्वेश्चन उठता है कि अगर से आप ये कह रहे हो कि ये जो भी आइडियाज़ है इसे प्रोड्यूस भी हमारा माइंड कर रहा है और इसे परसीव भी हमारा माइंड कर रहा है, देन व्हाट अबाउट दिस मटेरियल वर्ल्ड, दिस रियलिटी? तो फिर रियलिटी क्या है? सब्सटेंस क्या है? तो सब्सटेंस का जो डिफिनेशन देंगे ना, सब्सटेंस के डिफिनेशन बहुत ईजी है, बस हम पहले ये समझ लेते हैं। क्या हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं कि ये क्या मटेरियल वर्ल्ड को पूरा डिस्कार्ड कर चुके हैं कि ये मानते ही नहीं कि कोई मटेरियल, देयर इज नो सच थिंग एज मैटर। इनका यही कहना है कि मैटर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये मैटर को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब हम सब्सटेंस का कंसेप्ट देखेंगे तब हम देखेंगे। बट क्या हम यहाँ पर देख चुके हैं कि वो क्या परसेप्शन को ही बेस मान रहे हैं, और परसेप्शन क्या सोर्स किसे मान रहे हैं कि ये हमारा माइंड ही क्रिएट करता है। ये जो परसेप्शन भी है ना, हमारा माइंड ही क्रिएट करता है, हमारा माइंड ही परसीव करता है, और इस बेस पे वो मटेरियलिज्म को क्या कर चुके हैं? डिस्कार्ड कर चुके हैं। बट इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, इनके जो टू बी परसीव्ड है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। पहला ये है, इससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना। जैसे ही कैरेक्टर इनका जानेंगे उससे आपके बहुत सारे डाउट शुरू हो जाएंगे। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये क्या कहते हैं कि जो भी आइडियाज़ है, जो भी हमारी फीलिंग्स है, जो भी हमारी मेंटल इमेजेस है, ये कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? एग्जिस्ट सोलली विद इन आवर माइंड्स। विद इन आवर माइंड्स, माइंड से बाहर कुछ भी नहीं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये आपके थॉट हो गई, फीलिंग्स हो गई, मेंटल इमेजेस हो गई, वो आपके माइंड के अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं। माइंड से बाहर इनका कोई भी वजूद नहीं है ना। माइंड से बाहर इनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है ना। यानी इफ समथिंग इज नॉट being perceived by mind, it does not exist. अब यहां से प्रॉब्लम हो जाएगी क्या कि अगर से किसी का परसेप्शन हमारे माइंड में नहीं आ रहा तो वो एग्जिस्ट करता ही नहीं। बट द क्वेश्चन इसकी यहाँ पर लाखों चीजें ऐसी है दुनिया में, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जिसका परसेप्शन हम नहीं ले सकते, है ना, मगर वो एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल
जो सबसे पहला लिमिटेशन आता है वो क्या आता है कि हम लोग वी आर ह्यूमन बींग्स, आवर परसेप्शन इज लिमिटेड। क्यों? क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो एक स्पेसिफिक स्पेस एंड टाइम में ही लिमिटेड है, तो हम तो दुनिया की सारी चीज़ें परसीव कर ही नहीं सकते। तो फिर अगर से कोई चीज़ हम परसेप्शन में नहीं ला पा रहे हैं तो क्या वो हमारे लिए रियल नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता इनके अकॉर्डिंग? नहीं। बट फिर इनको समझ में आ गया कि नहीं, इससे दिक्कत हो जाएगा, तो फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने तीसरा लाइन दिया, सी परसेप्शन जो है ना, परसेप्शन इज नॉट पर्सनल। कि जरूरी नहीं है किसी चीज को आप अगर से जरूरी नहीं है कि किसी चीज को आप अगर से परसीव नहीं कर पा रहे तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, और से कोई दूसरा आदमी भी परसीव कर पा रहा हो तो वो एग्जिस्ट कर सकता है ना। कि बस किसी न किसी एक आदमी के, है ना, किसी न किसी एक स्पिरिट के, एक माइंड के परसेप्शन में आना जरूरी है उसके एग्जिस्टेंस के लिए। अगर से वो किसी के भी परसेप्शन में आ गया तो वो एग्जिस्ट कर रहा है ना। बट चलो ठीक है, इससे 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 ये तो सॉल्व हो गया ना कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं तो बहुत सारे लोग हैं, कोई ना कोई हर चीजों को परसीव कर रहा है। देन व्हाट अबाउट गैलेक्सीज, व्हाट अबाउट स्टार्स जिसे हम नहीं देख पाते मगर वो तो एग्जिस्ट करता है, तो फिर उसका आंसर कैसे देंगे आप? यानी आप तो ठीक है, ये फिजिकल वर्ल्ड को इट मे बी पॉसिबल कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनको कोई ना कोई परसीव कर रहा है ना, बट आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको इंसान कभी परसीव कर ही नहीं सकता, तो फिर वो चीज़ें कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं? पहला। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब आप सोते हो तो रूम हमारा लॉक होता है और हम उस वक्त किसी भी चीज़ का परसेप्शन नहीं ले रहे होते, है ना। व्हेन वी आर स्लीपिंग, जब हम सो रहे होते हैं तो उस वक्त तो हम किसी भी चीज़ का अपने रूम में किसी भी चीज़ का परसेप्शन नहीं ले रहे होते, मगर ऐसा क्यों होता है कि जब हम सुबह को सोकर उठते हैं तो देखते हैं जो चीज़ें जहाँ पड़ी थी वो वहीं हमें मिलता है, यानी वो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी जब भी तो हमें मिलता है। दूसरा एक और प्रॉब्लम कि फॉर एग्जांपल एक कैंडल है, मैं जलाकर किसी रूम में रख दूं और उसका परसेप्शन ना लूं और बाहर चला जाऊं और थोड़ी देर बाद आऊं तो कैंडल क्या होगा, हाफ बर्न हो चुका होगा, है ना। तो अगर से कोई उसको परसेप्शन नहीं ले रहा था तो फिर वो जला कैसे, है ना। तो वो उसे जैसे मैं रूम से बाहर गया तो उसे तो एग्जिस्टेंस से ख़त्म ही हो जाना चाहिए था, उसे तो मतलब मिट ही जाना चाहिए था, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाना चाहिए था। तो वो हाफ कैसे जल गया, वो कैसे एग्जिस्ट किया उस टाइम पीरियड में जब उस रूम में कोई नहीं था, मैं पूरा श्योर था कि कोई नहीं था। ये क्वेश्चन था। फिर अब ये क्या लाएंगे, ये लाएंगे अब गॉड को। सी कहते हैं कि गॉड जो है ना वो परसीव कर रहा है हर चीज को हर वक्त। गॉड क्या कौन है? अल्टीमेट परसीवर, अल्टीमेट परसीवर। कि देखिए हम कहाँ कह रहे हैं कि आप जब रूम में नहीं थे तो वो नहीं जल रहा था, कैंडल नहीं जल रहा था, या आप जब सो जाते हैं तो चीज़ें खत्म नहीं होती। हम तो कह रहे हैं कि हर चीज़ें खत्म नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि गॉड जो है ना वो हर वक्त हर चीज़ को परसीव कर रहा है। जिस वक्त गॉड के परसेप्शन से कोई चीज़ गया तो हम क्या बोलते हैं कि फला शख्स मर गया। जिस वक्त कोई पेड़ या पौधा या कोई जानवर गॉड के परसेप्शन से निकला हम कहते हैं कि ही इज डेथ, ही इज नो मोर। जो वो पेड़ था वो सूख गया। यानी गॉड अगर से कोई भी चीज एग्जिस्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं कि कोई आदमी ही उसे परसीव कर रहा हो। जितनी भी चीजें एग्जिस्ट कर रही है गॉड हर वक्त अपने इन्फिनाइट माइंड में उन्हें परसीव कर रहा है और जिसकी वजह से वो जीवित रह पा रहा है। नाउ आप सोच रहे होगे कि ये किस तरह की फिलॉसफी दे रहा है, और ऑफ कोर्स अगर से कोई अपनी फिलॉसफी देती है तो उनके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है, रीजन होता है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने मटेरियलिज्म को टोटली डिस्कार्ड कर दिया कि हम जिस भी चीज़ को देख पा रहे हैं वो एक आइडिया है, वो हमारे माइंड में ही है और माइंड से बाहर कुछ भी नहीं है। आपको ये वेग लगेगा बट हम जब इंडियन फिलॉसफी पढ़ेंगे ना तो उसमें बुद्धिज्म पढ़ेंगे और बुद्धिज्म में एक स्कूल ऑफ थॉट है योगाचार्य। सेम क्या करा बकरली ने, योगाचार्य को कॉपी पेस्ट कर दिया। नया क्या दिया, नया दिया है ये एस्टे परसिपी, टू बी परसीव्ड। बस ये एक चीज़ नया दिया उन्होंने। इसके अलावा बकरली ने सारा चीज़ जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस है वो भी उन्होंने सेम वहीं से करा। वो भी यही कहते हैं कि ये जो जगत है दिस वर्ल्ड इज नॉट रियल, ये जो दुनिया है ये हमारे माइंड का क्रिएशन है ना। ये भी सेम बात कह रहे हैं। तो जब हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो अब हमें वहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, है ना। हम भी क्या करेंगे कि इन्हें ही वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। जिस तरह से इन्होंने उनको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा, हम जब बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो योगाचार्य में इनको वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे।
नाउ ये तो होगी इनकी एपिस्टेमोलॉजी है ना, कि भाई हमें नॉलेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन से मिलता है, और परसेप्शन से मिलता है, और परसेप्शन से क्या मिलता है, हमें आइडियाज मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इनका क्या कहना है कि जैसे ये चेयर है ना, चेयर है, अब ये चेयर को जब हम परसीव करते हैं ना, तो हम चेयर को परसीव नहीं करते, यानी हम चेयर को परसीव नहीं करते, हम परसीव किन्हें करते हैं, क्वालिटीज को, यानी आइडियाज को, बहुत सारे आइडियाज को, बंडल ऑफ आइडियाज को हम परसीव करते हैं, और जिसे हम नाम क्या देते हैं, चेयर। हो सकता हो कि इसे अगर से कैट भी कहा जाता, तो क्या फर्क पड़ता है, हम तो क्वालिटीज को वैल्यू कर रहे हैं। ये क्या होता है, चेयर। अगर से किसी ने इसका नाम कैट रख दिया होता, या किसी ने इसका नाम डॉग रख दिया होता, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वालिटीज मुझे वही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसमें सॉलिडिटी चाहिए, वो सॉलिड होना चाहिए ऑफ कोर्स, उसमें एक शेप होना चाहिए, शेप एंड साइज होना चाहिए जो कि परफेक्ट हो हमें हमारी कंफर्टेबिलिटी के लिए, उसमें कुछ कलर होनी चाहिए, वो ये सब मिल के क्या बना है, एक चेयर बना है। चेयर को ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, ये है रियल, यानी आइडियाज, चेयर के आइडियाज। रियल क्या है, चेयर के आइडियाज। तो हम किसी भी चीज को जानते हैं ना, उनके आइडियाज को जानते हैं, और वो आइडियाज को हम कैसे जानते हैं, उनके परसेप्शन से। यानी इनकी जो एपिस्टेमोलॉजी है ना, वो टोटली किस पे लिमिटेड है, परसेप्शन पे, कि परसेप्शन से ही हम सेंसिबल चीजों को जान सकते हैं ना। नो, क्या आप गेस कर सकते हो कि इनका कंसेप्ट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा। इन्होंने मटेरियलिज्म को डिकार्ड, पूरा टोटली डिकार्ड कर दिया है ना। जी, सब्सटेंस इनके अकॉर्डिंग क्या है, मगर सब्सटेंस से पहले याद है मैंने क्या कहा था कि जब हम कि ये मटेरियलिज्म को क्यों डिकार्ड कर रहे हैं, ये हम जब कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस देखेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब टाइम आ चुका है। सी, ये क्या कहते हैं कि देखो, एक तो अल्टीमेट रियलिटी क्या है, गॉड, और अगर से हमने मटेरियल चीज़ों को भी अल्टीमेट रियल मान लिया तो फिर क्या हो जाएगा, ये एक डुअलिज्म हो जाएगा कि गॉड के साथ साथ एक मटेरियल चीज़ें भी है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है। अब इससे डुअलिज्म इस्टेब्लिश हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं गॉड इसको लिमिट करेगा और ये गॉड को लिमिट करेगा। जब डुअलिज्म होता है, जब एक रूम में दो लोग होंगे तो एक दूसरे को लिमिट करेगा ही करेगा, है ना, एक दूसरे पे लिमिटेशन आएगा ही आएगा। तो वो चाहते थे कि मोनिज्म लाया जाए। वो एक जो बकली थे ना, एक चर्च के पादरी थे, उन्हें पादरी घोषित कर दिया गया क्योंकि वो काफ़ी रिलीजियस थे। उनको बोला गया कि आइए आप इस चर्च में, आपका मोस्ट वेलकम है। फिर वो बहुत सारी चीज़ों, जो चर्च में बहुत सारी, जो क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत सारी बुराई आ गई थी, उनको रिफॉर्म करने का भी काम किए। जैसे ट्रिनिटी पे वो बिलीव नहीं करते थे, वो मानते थे सिंगल मोनिज्म गॉड पे, सिंगल गॉड पे। तो उन्होंने इसीलिए इस चीज़ को, डुअलिज्म को डिस्कार्ड करने के लिए उन्होंने क्या करा, इस मटेरियल वर्ल्ड को ही डिस्कार्ड कर दिया। नहीं, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, ये रियल है ही नहीं। मटेरियल ऐसे नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता। जो अल्टीमेट रियलिटी वो कौन है, गॉड है। और यही गॉड, ये जो गॉड है, इनके इन्फिनाइट माइंड में सारी चीज़ों का आइडिया है। और ये क्या करते हैं कि हमारा माइंड भी रियल है, तो ये हमारे माइंड में सारी चीज़ों की आइडियाज़ डालते हैं। यानी सब्सटेंस जो है वो मटेरियल वर्ल्ड नहीं हो सकता। सब्सटेंस इनके अकॉर्डिंग जो है ना, वो दो ही चीज़ है। पहला क्या, स्पिरिट यानी माइंड, इनके अकॉर्डिंग सब्सटेंस क्या है, एक तो है माइंड, दूसरा क्या है, आइडिया। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं ना, ये टेबल है, ये एक सब्सटेंस नहीं है। क्यों? अकॉर्डिंग टू बकली, there is no underlying material substance which give rise to these ideas। See, कि ये जो टेबल है ना, इस टेबल का हमें आइडिया मिलता है। ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारी आइडियाज है, क्वालिटीज है, मगर उस आइडिया के पीछे कोई मटेरियल चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या है, हमारे माइंड। उस माइंड में जो आइडियाज आते हैं वो बस रिस्पॉन्सिबल है, और वही रियल है।
यानी अल्टीमेट जो सब्सटेंस है ना वो क्या है, वो है आइडियाज, और जो हमारा माइंड, जो हमारा एक्टिव माइंड है, जो स्पिरिट है, वो किसी भी चीज आप इस तरह से, फॉर एग्जांपल एप्पल बोलेगा कि एप्पल सब्सटेंस है, एप्पल सब्सटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए किसी भी चीज के पीछे जो मैटर है ना, अंडरलाइंग मटेरियल होता ही नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल जब हम किसी चेयर का एग्जांपल लेते तो हम बोलते हैं ना कि ये एक मैटर से बना है ना, कि हाँ ठीक है इसमें कुछ क्वालिटीज है, और वो क्वालिटीज कहाँ रह रही है, मैटर के अंदर रह रही है। इसलिए मैटर क्या है, एक सब्सटेंस है। ये मैटर को ही डिनाई कर रहे हैं कि मैटर है ही नहीं, ये दुनिया तो हमारे माइंड का क्रिएशन है, यानी कुछ भी रियल है ही नहीं। हम परसीव करना छोड़ दें, गॉड परसीव करना छोड़ दे, तो कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो मटेरियल चीज़ों को ये टोटली डिकार्ड कर सके। तो अब जैसे ही इन्होंने डिकार्ड कर दिया मटेरियल सब्सटेंस को, तो अब क्या ही सब्सटेंस बचता है, माइंड और आइडिया। कि माइंड रियल है, माइंड को ये रियल मानते हैं। से अगर से माइंड को रियल नहीं मानेंगे, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया ही क्या हो जाएगी, एक इल्यूजन हो जाएगा, और आइडिया एक रियल है ना। इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक बात बताइए, आप क्या बोल रहे हो कि जो भी आइडियाज हैं ये हमारे माइंड में है, और माइंड की वजह से हम इसे परसीव कर पा रहे हैं। बट आप इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उनसे, जो हमारे माइंड में एक कंसेप्ट है, एक आइडिया है सुपरमैन का, शक्तिमान का, स्पाइडरमैन का। तो ये सब तो हमारे, ये सब क्या है, ये सब हमारे माइंड का क्रिएशन आइडिया है ना, क्रिएटेड आइडिया। तो आप इनको, और ये जो इस एम्पिरिकल वर्ल्ड में हम ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट को परसीव कर पा रहे हैं, तो इनमें और इस आइडिया में क्या डिफरेंस है। एक हमारे माइंड में आइडिया है किनका, रियलिटी का, है ना, चेयर हो गया, टेबल हो गया, पेड़ हो गया, पौधा, जितनी भी चीजें। और एक हमारे माइंड में, ये हमारे माइंड की क्रिएशन है ना। ये तो एग्जिस्ट, सुपरमैन तो रियल में नहीं एग्जिस्ट करता, स्पाइडरमैन, शक्तिमान रियल में नहीं एग्जिस्ट करता, है ना। हम क्या रियलिटी में क्या देखते हैं कि अगर से हम छत से कूदते हैं तो हम मर जाते हैं। बट हमारे माइंड में जो आइडिया है शक्तिमान का, जो सुपरमैन का, वो लोग तो नहीं मरते। तो क्या वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं? हमारा माइंड तो परसीव कर पा रहा है ना उन्हें, माइंड में तो परसीव कर पा रहा है, एक सुपरमैन को, एक बैटमैन को, स्पाइडरमैन को। तो इनसे पूछा गया, तो ये कहते हैं कि देखिए जो आपकी माइंड की मेंटल इमेजेस है, जो आपका पर्सनल क्रिएशन है, पर्सनल इमेजेस है, या जितनी भी आपकी माइंड की क्रिएशन है ना, वो किसका क्रिएशन है, वो इंडिविजुअल माइंड का। और जो इस एम्पिरिकल वर्ल्ड में जो हम सब कॉमन तरीके से जिस चीज़ को परसीव कर पाते हैं, चेयर हो गया, टेबल हो गया, पेड़ हो गया, ये किस माइंड का क्रिएशन है? ये है गॉड के माइंड का क्रिएशन, ये है अल्टीमेट माइंड का क्रिएशन, डिवाइन माइंड का क्रिएशन, इन्फिनाइट माइंड का क्रिएशन। तो ये जो इस तरह की कंसेप्ट है ना, जो आपके मेंटल इमेज है, फॉर एग्जांपल आप जब पेंटिंग करते हो तो पहले ना आप अपने माइंड में एज्यूम करते हो सारी चीज़ें, फिर उसे परसेप्शन में ला पाते हो। तो जब तक आप उसकी पेंटिंग नहीं बना पाते, जब तक वो आपके माइंड में, वो एक इंडिविजुअल माइंड हो गया, यानी वो आपके सिर्फ माइंड में है, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मगर जिस दिन वो गॉड के माइंड में एग्जिस्ट करेगा, है ना, जब वो गॉड उसे परसीव करेगा, जब वो गॉड के माइंड का क्रिएशन होगा, तब वो क्या होगा, तब वो इस एम्पिरिकल वर्ल्ड में परसीव हो पाएगा। इस तरह से भी एक और कन्फ्यूजन थी जो ये दूर हो गया। बट इनकी फिलॉसफी में ना बहुत सारी और भी दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल सब्सटेंस का इन्होंने डेफिनेशन लिया, इनका क्रिटिसिज्म यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक फिलोसोफर आएंगे, जी मूर आएंगे ना, तो मूर इज लाइक के आपको ऐसा लगेगा कि मूर का और इनका कोई पर्सनल दुश्मनी है। मूर अपनी पूरी फिलॉसफी देंगे पहले, इनकी पूरी फिलॉसफी का ही बैंड बजाकर। वो क्या करेंगे, टू बी इज टू बी परसीव्ड, इससे स्टे परसीपी का ना 3 मीनिंग निकालें कि बताइए ये कि आपके हिसाब से टू बी इज टू बी परसीव्ड का मीनिंग ये है, तो ये कहेंगे ये हाँ यही है। फिर वो बोलेंगे कि फिर इस हिसाब से तो आप कंसिस्टेंट ही नहीं है। फिर ये कहेंगे कि नहीं हमारा ये मतलब नहीं था। फिर वो दूसरा मीनिंग निकालेंगे। फिर उनसे पूछेंगे कि आपके अकॉर्डिंग आपका मतलब यही था, बोलेंगे कि हाँ यही था। फिर बोला कि फिर आप अपने हिसाब से ये कंसिस्टेंट नहीं है, यानी टू बी इज टू बी परसीव्ड ये दोनों एक ही हो जा रहा है। या फिर अगर से टू बी एंड टू बी इज टू बी परसीव्ड ये दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब है कि टू बी के अंदर ही टू बी परसीव्ड आया हुआ है। तो जो मूड है ना, वो काफ़ी इनकी फिलॉसफी को, काफ़ी आइडियलिज्म को वो रिफ्यूट करते हैं, और काफ़ी वहाँ पर हम लोग जब जी मूड पढ़ेंगे तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं पढ़ते। इनकी फिलॉसफी में मेन क्या था, एक ही चीज़ समझना, टू बी परसीव्ड। और ये क्या है, ये एक आइडियलिस्ट है जो मानते हैं क्या कि ठीक है, परसेप्शन से हम मान तो लिए कि हाँ वो चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है, मगर वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड में एग्जिस्ट कर रहा है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये एक आइडियलिस्ट है।
आपको इनकी फिलॉसफी वेग लग सकती है कि क्या ही बात करें, इसका मतलब है कि आप एक रियलिस्ट हो, रियलिस्ट विचार के हो। अगर से आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं ऐसा भी हो सकता है या इस तरह से भी सोचा जा सकता है, यानी आप क्या हो, या आप एक आइडियलिस्ट हो, है ना, आइडियलिस्ट विचार के हो, या फिर एटलीस्ट आपके अंदर एक आइडियलिस्ट विचार का इन्फ्लुएंस है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और वो ये है कि अगर से आपका फिलॉसफी ऑप्शनल है और आप फिलॉसफी को इसी तरह से पूरा अच्छे से कवर करना चाहते हो, आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, आपने ये टारगेट किया है कि आप 300 प्लस मार्क्स अचीव करो, तो हम लोगों ने उसके लिए एक नोट्स लॉन्च करा है ना, जो कि काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में। अगर से आप उसे खरीदना चाहते हैं, मैं कमेंट्स में क्या कर दूंगा, कमेंट्स में लिंक डाल दूंगा, आप जाओगे उसमें उस पर आप क्लिक करोगे, वो आपको टेलीग्राम पे ले जाएगा, आप वहाँ जाके मैसेज करोगे हाय आई वांट टू परचेस द नोट्स, और फिर उसके बाद वहाँ से एक लिंक आएगा, आप 500 रुपी पे करोगे और फिर उधर से आपके पास 4 PDF आ जाएगा, है ना। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।